अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम शम्स कमर और आप देख रहे हैं अजमली इंटरनेशनल। आज हम बात करेंगे कि ऐसा कौन सा काम है जो कि अगर हम गल्फ़ जाना चाहते हैं या फिर जो गल्फ़ रहते हैं और अभी जाने का प्लान भी कर रहे हैं, तो ये उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं कि सोचते हैं कि भाई ऐसा कौन सा काम है जिसमें हम जाएँ तो सैलरी अच्छी हो, या फिर इन फ्यूचर अगर हम जाना चाहते हैं तो कौन सा काम ऐसा सीखें एज ए लेबर ट्रेड के लिए, कि ऐसा कौन सा काम है जो कि सीखें जिसमें सैलरी अच्छी हो, जिसमें अच्छा बेनिफिट हो, ड्यूटी कम हो, बेनिफिट वगैरह यानी मेडिकल, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह अच्छा हो हमें, ठीक है, और ओवर टाइम वगैरह भी अच्छा मिले। तो ये उनके लिए बता दूं मैं कि अगर अब जो भाई अभी जाना चाहते हैं, ठीक है, और अभी जो जाने वाले हैं, मतलब बात तो एक ही है, मैंने जो काम सीखे हुए हैं और जो सीखना चाहते हैं उनके लिए बता दूं कि जो काम सीखना चाहते हैं वो काम सीखें इलेक्ट्रीशियन का, जो कि सिर्फ पढ़ाई वगैरह का कोई टेंशन नहीं है। अगर आप नॉर्मल, अगर आपके आईटी वगैरह है तो सही, अगर नहीं है तब भी चलेगा। आपको काम सीखना है हाउस इलेक्ट्रीशियन का, मेंटेनेंस का वो काम नहीं सीखना है। हाउस इलेक्ट्रीशियन का जो काम होता है, ड्यूटी टाइमिंग होता है, उसमें टाइमिंग जो है 8 घंटे का होता है और ओवर टाइम भी अच्छा होता है। किसी किसी कंपनी में 9 घंटा होता है, तो कितने लोगों का ये कन्फ्यूज़न भी होता है कि भाई 8 घंटे बोलते हैं आप लोग तो 9 घंटा होता है। तो 8 घंटे का मतलब ड्यूटी आपकी बेसिक 8 घंटा है, 1 घंटा आपका लंच ब्रेक होता है, ठीक है। तो कभी कभी हम खुल के बता देते हैं, कभी हम नहीं बता पाते हैं, तो इनके बता दूं कि 8 घंटे ड्यूटी होती है, प्लस ओवर टाइम होता है, और प्लस ये होता है कि बेनिफिट्स में आपको सबसे ज़्यादा काम तो हेल्पर ही करते हैं। हेल्पर जो होते हैं पाइप वगैरह वही लगाएंगे, वायर वगैरह वही सेट करते हैं। आप जो बोर्ड्स होते हैं, बोर्ड वही इलेक्ट्रिशियन वगैरह सेट करते हैं बस, क्योंकि जानकारी होनी क्यों है, उनको अपने चारों तरफ सेट करवा के उनको मेन जो काम होता है अपना काम करके निकल जाते हैं। तो ये होती है बेनिफिट अगर आप इलेक्ट्रिशियन का काम सीखते हैं तो। इलेक्ट्रिशियन का काम में सैलरी वगैरह भी अच्छा होता है। जैसे नॉर्मल अगर आप फ्रेशर हैं तो 1400 प्लस फूड होता है, कभी कभी कंपनियों में कोई बड़ी कंपनी ज़्यादा होती हैं तो 1200 प्लस फूड देती हैं, क्योंकि ज़्यादातर बड़ी कंपनियाँ सैलरी ज़्यादा नहीं देती हैं, लेकिन उनके अकोमोडेशन जो होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह सभी चीज़ें उनके यहाँ अच्छी बेनिफिट्स मिलते हैं। तो और ड्यूटी टाइमिंग भी अच्छी होती है, ठीक है, तो ये फ़ायदा है उसमें। और सेकंड जो काम है मैं आपको सजेस्ट करूँगा वो है एसी टेक्नीशियन का। और हाँ, बाय द वे बता दूँ आपको, अगर आप काम सीखते हैं तो 1-2 महीने सीख कर ही नहीं छोड़ना है आपको कि आप जाने के लिए तुरंत रेडी हो गए, हाँ मुझे काम आ गया। आपको डीबी ड्रेसिंग वगैरह कंपल्सरी आना चाहिए, ठीक है। और हर काम, मतलब अगर आप काम सीख रहे हैं तो आप पूरा प्रॉपर एकदम परफेक्ट तरीके से सीख लें कि कोई भी जो सामान है अगर आपके इलेक्ट्रिशियन का, तो उसको आपके इलेक्ट्रिक भाषा में क्या कहते हैं ये भी जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है इसमें। सेकंड पे हम आते हैं एसी टेक्नीशियन का। एसी टेक्नीशियन 2 तरह का, मतलब आप दोनों तरह का आपको काम आना चाहिए। आपको विंडो एसी का और स्प्लिट एसी का, दोनों का काम आना चाहिए। यानी कि जो विंडो में सेट होता है वो और जो घर के अंदर वॉल पे सेट होता है वो, दोनों का काम अच्छे से आना चाहिए। और मतलब लगभग ज़्यादातर दोनों को लोग जो ये काम सीखते हैं उनको दोनों तरह का काम आता है। तो उनके लिए भी बता दूँ कि इसमें ड्यूटी भी आपकी अच्छी होती है, 8 घंटे 9 घंटे ड्यूटी होती है, प्लस ओवर टाइम होता है, अकोमोडेशन भी होता है, ट्रांसपोर्टेशन भी अच्छा होता है, और सैलरी वगैरह इसमें बहुत ही अच्छी होती है इसमें। जैसे 1400 प्लस फूड, 1600 प्लस फूड, कहीं कहीं कंपनियाँ 1700 प्लस फूड तक देती है। और इसमें अगर आप काम सीख रहे हैं तब वो काम बहुत ही अच्छा तरह से आना चाहिए, ताकि आप गैस वगैरह कहीं अगर मेंटेनेंस के लिए कहीं गए भी अगर हैं, आपको क्लाइंट ने रेफ़र किया है कि आके इसके यहाँ इस कंपनी में आप सेट करके आ जाओ ऐसी, या फिर उसको चेंज करके आ जाओ, फिर उसको रिपेयर करके आ जाओ, तो वो काम आप अकेले कर लें। ऐसा नहीं कि आपको किसी के साथ फिर जाना हो, वही साथ में चलो मुझे थोड़ा सा काम आता है, थोड़ा सा काम नहीं आता है, तो आप वो परफेक्ट तरह से आपको काम आना चाहिए। नेक्स्ट है HVAC टेक्नीशियन। HVAC क्या होता है, जो प्लांट्स में जो एसियाँ होती हैं, यानी कि जो चिल्लर रूम होता है, कोई लोग बोलते हैं चिल्लर प्लांट्स वाला टाइप का, बड़े एसी का, ये हैवी टाइप का होता है। इनको भी इसमें सैलरी अच्छी होती है, 1800 प्लस फूड होता है, 2000 प्लस फूड होता है ज़्यादातर। और इसमें ड्यूटी टाइमिंग आपकी वही होती है, 8 घंटे 9 घंटे की ड्यूटी होती है, फूड वगैरह भी अलग से मिलता है आपको, और ओवर टाइम तो अच्छे से होता है इसमें। ये सब काम सीख के जाने पे आपकी लाइफ सेट है। अगर आप काम सीखना चाहते हैं, सोच रहे हैं कि कौन कौन सा काम सीखें, तो उनके लिए बता रहा हूँ। नेक्स्ट है ड्राइवर का। ड्राइवर, लाइट ड्राइवर हो या फिर हैवी ड्राइवर,
दो तरह के होते हैं, दोनों का बेनिफिट बता देता हूँ आपको। लाइट ड्राइवर एक होता है, इसमें भी कई कैटेगरी हैं लाइट ड्राइवर में भी। कुछ लोग जानना चाहते हैं हाउस ड्राइवर में, और कुछ लोग जाना चाहते हैं कंपनी के ड्राइवर में, और कुछ लोग जाना चाहते हैं आपके ये डिलीवरी ड्राइवर में। इन दोनों लाइट ड्राइवर की 3 कैटेगरियाँ, तीनों के बारे में बताता हूँ। पहला है हाउस ड्राइवर। हाउस ड्राइवर में क्या होता है, न किसी चीज़ का टेंशन, मत कहाँ जाना है कहाँ नहीं आना है, इसमें कोई टेंशन नहीं है, ना इसमें टाइमिंग कट होता है। लेकिन इसमें बता दूँ, अगर आप किसी के भी फैमिली के ड्राइवर हैं तो उनको जब भी काम लगेगा तब भी आपको इन्फॉर्म करेंगे कि चलिए गाड़ी स्टार्ट कीजिए, हमें इस जगह जाना है। और वो टाइमिंग क्या रहेगा नहीं पता, वो रात हो या फिर दिन, आपको जाना ही रहेगा। इसमें कोई टाइमिंग का कोई बेनिफिट नहीं होता है कि आपको 8 घंटे ही ड्यूटी करना है, 9 घंटे ही ड्यूटी करना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब उनका मन करेगा तब आपको गाड़ी स्टार्ट करना ही होगा, ठीक है। और इसमें बेसिक मतलब मिनिमम सैलरी होती है 1400-1500 ही सैलरी होती है। इसमें कोई ये नहीं होता कि भाई ओवर टाइम करेंगे सैलरी बढ़ेगा या फिर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सेकेंड होता है कंपनी के ड्राइवर में। कंपनी का ड्राइवर सेम वही लाइट ड्राइवर वही सेम होता है। इसमें ये होता है कि इसमें ड्यूटी आपकी टाइमली होती है, 8 घंटे की का पर्टिकुलर आपका 8 घंटे का ड्यूटी रहेगा, उसके ऊपर का आपका ओवर टाइम रहेगा, ठीक है। जैसे इसमें दो कंपनी 2 तरह के ड्राइवर होते हैं, जो क्लाइंट आ रहते हैं उनको साइट टू साइट लेके जाना, और दूसरे होते हैं कैंप से लेबर लोग को लेके जाना साइट तक का, ऐसे होते हैं, मतलब ठीक है, ऐसे टाइप के होते हैं। और नेक्स्ट है आपका ये डिलीवरी ड्राइवर। डिलीवरी ड्राइवर में क्या होता है, 2 तरह के होते हैं, कोरियर डिलीवरी ड्राइवर और एक होते हैं आपका फूड डिलीवरी ड्राइवर। कोरियर डिलीवरी का क्या होता है, इसमें भी टाइमली होता है, फूड का भी सेम टाइमली होता है। और इसमें कोरियर वाले में कोई आपको टाइम दिया नहीं जाता कि आपको इतने घंटे के अंदर ही आपको कोरियर डिलीवरी कर देना है। आपको अगर मान लीजिए 20 पैकेज आपको दे दिए जाए तो आपको पूरे दिन में 20 पैकेज आपको डिलीवर कर देने हैं। उसमें ये भी होता है आपके फूड वगैरह का भी बेनिफिट होता है। और अगर आप किसी के डोर पे जाके अगर कोरियर डिलीवरी कर रहे हैं तो आपको जो टिप्स वगैरह मिले अलग, आपके बेनिफिट के अलग से ही है, ठीक है। और इसमें फूड डिलीवरी के बारे में बात करते हैं। फूड डिलीवरी क्या होता है कि आपको पर्टिकुलर एक टाइम दिया जाएगा मैक्सिमम कि ये फूड है आपका और इतने दूर जाना है और इतने मिनट में आपको सर्व करना है, मतलब डोर टू डोर दे के आना है। तो आप देते वहाँ लेते हैं, लेके दे के जाते हैं देने डोर टू डोर। और इसमें ये होता है कि मैक्सिमम एक टारगेट फिक्स होता है। अगर आप उस टारगेट से ऊपर अगर आप जो है, जैसे आपको 10 डिलीवरी 12 डिलीवरी के बाद अगर आप जो है डिलीवरी करते हैं तो आपके अदर बेनिफिट में शामिल हो जाता है। जैसे कि आपने 10 डिलीवरी कर लिया तो 4 दिन रियाल 10 रियाल, मैं सऊदी के बारे में बता रहा हूँ, 4 रियाल 5 रियाल 6 रियाल ये आपके पर डिलीवरी अलग से, मतलब 10 डिलीवरी के बाद 11वें डिलीवरी से अगर आप डिलीवरी करेंगे तो आपको ये अलग से आपके सैलरी में जोड़ा जाएगा, 4 रियाल 5 रियाल जो भी आपका है, ठीक है। ये होते हैं फूड डिलीवरी के बेनिफिट्स। और अब बात करेंगे हैवी ड्राइवर में। हैवी ड्राइवर क्या होता है कि इसमें सैलरी तो होता है जैसे 1600 प्लस फूड, 1800 प्लस फूड, ऐसे करके होता है। तो इसमें ड्यूटी टाइमिंग नहीं होता है। इसमें होता है कि आप ट्रिप कितना ले रहे हैं। अगर आपको 10 किलोमीटर जाना है, आपको डिलीवर करके आना है, आपका जो पैकेज है कंटेनर में जो भी लोड है आपका वो डिलीवर करके आ रहे हैं आप, तो पूरे दिन में जितने बार आप लोड से अनलोड करेंगे, जितने बार उतने टाइम का आपका ट्रिप का अलग चार्ज बनेगा, 4 रियाल 5 रियाल 6 रियाल जो भी कंपनी ने आपका सेट किया हो। यह होता है ड्राइवर के बेनिफिट्स। और प्लम्बर भी सेम ऐसे ही होता है जैसे इलेक्ट्रिशियन है। और आप चाहे प्लम्बर काम सीख रहे हैं तो आपको बैंडिंग वगैरह आना चाहिए, पाइप जो बैंड करते हैं तो कितने इंच बैंड करते हैं, कैसे बैंड करते हैं, ग्राइंड वगैरह कब चलाते हैं। और इसमें कमोड वगैरह आपको बैठाना आना चाहिए, जैसे कि कमोड से कितने इंच कितने फीट पे आपका फ्लश लगता है या फिर कितने अंदर में सेट होता है। और आपका फ्लश हो गया और हो गया आपका ये वॉश बेसिन हो गया। तो ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि मतलब जो भी काम सीखें तो अब अच्छे तरह से सीखें, क्योंकि जितने उसके बेनिफिट है उतने साइड इफ़ेक्ट भी हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने उसका बेनिफिट उठाते हैं या फिर साइड इफ़ेक्ट उठाते हैं, ठीक है। तो जितने भी लोग मेरे इस बात से एग्री करते हैं वो लोग अगर काम सीखे हुए हैं तो अपने हुनर में ही जाएं,
और जिनको काम नहीं आता है तो वो काम सीख के हुनर में जाए, क्योंकि मिस्त्री मिस्त्री होता है और हेल्पर हेल्पर ही होता है। मिस्त्री आपसे कम, हेल्पर से कुछ काम कम ही करेगा, लेकिन वो सैलरी उससे ज़्यादा लेके जाएगा, क्योंकि वो मिस्त्री है, वो उसकी बात, उस बात के वो पैसे लेता है। और हेल्पर वो काम करेगा जो काम मिस्त्री नहीं करेगा। समझे आप? तो बात समझें, आप हुनर सीख के ही काम में जाना चाहते हैं, चाहें तो जा सकते हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी है। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।